स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JS स्टडी। आज मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जो लोग उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाला है 18 नवंबर को ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। और जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई आप अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी और फील्ड में या आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। साइंस स्टूडेंट नहीं भी हैं, अदर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर, तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी बिकॉज इसमें मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सो हम देख लेते हैं क्वेश्चंस को अपने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका की खोज किसने की। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपके एग्ज़ाम में। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, सही ऑप्शन पे टिक करना होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, बी है कोलंबस, फाहान और मार्कोनी। तो सही ऑप्शन है हमारा कोलंबस। बट कोलंबस नाम अभी यहाँ दे रखा है, हो सकता है आपके ऑप्शन आए तो आपको कोलंबस के आगे कुछ और हो, यानी कि क्रिस्टोफर, जो इनका पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। और सन दे रखा है 1492, जो कि इसमें नहीं दे रखा, तो आपको ये नोट डाउन करना होगा क्रिस्टोफर कोलंबस 1492। सेकंड देख लीजिएगा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए इसमें भी क्या है ना, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये दे रखा है। हो सकता है पूरा आपका आ जाए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। तो ये कथन किसका है, ऑप्शन डी देख लीजिए इसका, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। भारत, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासन काल में बिछाई गई। ए है लॉर्ड डलहौजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड कैनिन और डी है हमारा एलिजाबेथ। सो इसका सही उत्तर है आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी कौन है, भारत में ब्रिटिश राज के गवर्नर जनरल बने थे ये, हाँ। सो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। ए है मुगल सराय, बी गोरखपुर, हावड़ा में या खड़गपुर में। सो राइट आंसर होगा बी गोरखपुर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, बल्ब का आविष्कार किसने किया। देखिए इसमें हमने क्या दे रखा है, इसमें 4 साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, ठीक है, रदरफोर्ड, ओम, एडिसन एंड फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एडिसन। फिर देखिए नंबर 6, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की। ये कौन है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, यानी कि वो कौन थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 में, लॉर्ड डलहौजी। सो इसका राइट आंसर भी होगा लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल, जिन्होंने डाक टिकटों की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। अंतिम पूछा गया है, देखिए प्रथम भी पता होना चाहिए और आपको अंतिम भी, हो सकता है आपका यहाँ पर अंतिम है वहाँ आपका प्रथम आ जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम, बहादुर शाह जफ़र, बाबर, औरंगज़ेब एंड अलाउद्दीन खिलजी। तो अंतिम जो है देखिए बहादुर शाह जफ़र। और जो प्रथम है तो वो कौन है, बाबर। ये कौन से हैं, प्रथम है, ये भूलिएगा नहीं, प्रथम, याद रखिएगा इसको भी आप। अब ऑप्शन हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। ए 1919 अमृतसर, बी 1919 कोलकाता, 1945 दिल्ली, 1857 चंडीगढ़। सो ये कब हुआ था, 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। इससे आप 1919 सन भी याद रखिएगा और अमृतसर पंजाब आपको ये याद रखना होगा जहाँ पर यह हत्याकांड हुआ था। 1919 देखिए कोलकाता का ध्यान ना रखकर आपको अमृतसर रखना है, बस आपको सन देखना होगा 1919 और अमृतसर। अब हमारा ऑप्शन नंबर 9 है, द सिटी एंड द सी उपन्यास
के लिए वर्ष 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? विश्वनाथ त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह को, या फिर राजकमल झा को, या पंकज मिश्रा को? सो इसका राइट आंसर होगा हमारा पंकज मिश्रा, डी। अब देखिए नंबर 10 दे रखा है, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ये आपको सबको मालूम ही होगा, भोपाल गैस, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा था अपने आप में, काफ़ी लोगों की जान गई थी इसमें। सो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। पहले तो हम केमिकल देख लेते हैं कौन सा है। सल्फर डाइऑक्साइड है, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी मिक, हाइड्रोजन सल्फाइड, या एसिटिलीन। सो इसका राइट आंसर है जो जहरीली गैस है वो है मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि मिक गैस। तो देखिए 18 मैं आपको बता देती हूँ, आपको ये नोट डाउन करना होगा। मैं जब बता रही हूँ मेरे साथ साथ आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 1954 में 2 दिसंबर की रात को भोपाल में यह घटना जो है स्थित हुई। वहाँ क्या हुआ, वहाँ स्थित यूनियन कार्बाइड के कारखाना था, ठीक है, उसमें स्थित जहरीली गैस, उसका रिसाव होने की वजह से यह हादसा हुआ वहाँ पर। और इस हादसे में तकरीबन 25 लाख लोगों की जान गई। तो देखिए काफ़ी देखने वाली बात है ना कि एक सिर्फ केमिकल, एक गैस जो कि जहरीली गैस है, उसके रिसाव से इतने लोगों की जान चली गई। सो आपको ये सन भी याद रखनी होगी ना, 1984 में हुआ था ये, ठीक है। देखिए अब ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन 11 आ चुका है। क्या गलत है? 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, जो गलत ऑप्शन है आपको वो देखना होगा। देखिए पृथ्वी पर जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड है, ये ठीक है। पृथ्वी पर जी का मान 32 फुट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी ऑप्शन ठीक है आपका। और हम बाकी के 2 और देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 है, ये भी ठीक है, राइट आंसर है ये भी। और डी देख लेते हैं, पृथ्वी तल के ऊपर जी का मान वृद्धि करता है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये कि हमारा गलत चुनना था ना। तो पृथ्वी तल पर जी का मान वृद्धि नहीं करता, इसलिए इसमें लिखा है वृद्धि करता है। सो राइट आंसर इज़ डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, सही जोड़ा, यानी कि हमें जोड़ा देखना है, मतलब जो सही मैच करता हो एक खुद से, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा गुरुत्वाकर्षण नियम, सर आइजैक न्यूटन, टेलीफोन फ्लेमिंग, रक्त परिसंचरण तंत्र, ए के बसु, आनुवांशिक नियम डार्विन। देख लेते हैं हम, हमारा राइट आंसर होगा ए गुरुत्वाकर्षण नियम, सर आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 60 मीटर प्रति सेकंड तुल्य है। देखिए किसके तुल्य है वो, ठीक है, 60 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए 0.06 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा, बी है 2.16 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर प्रति घंटा, 3.6 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड, या 216 इंटू 216 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति घंटा। सो हमारा ऑप्शन है होगा इसमें ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। 14 क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर का, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प। देखिए आप लोग, हो सकता है आपको लगे कि कमल ही सबसे बड़ा होगा क्योंकि वो नेशनल फ्लावर है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो हम देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन बी, रेफ्लिसिया ट्राइटोकेनिस या वेलेटी का पुष्प। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है रेफ्लिसिया का पुष्प। और मैं आपको इसके बारे में देखिए थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, आप लोगों को नोट डाउन करना होगा। यह कहाँ होता है? दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। आपको इसके बारे में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में होता है रेफ्लिसिया। यही सबसे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का हमारा सबसे बड़ा फ्लावर है, सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 15 देख लीजिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र। तो आपको केमिकल फार्मूलाज भी पता होने चाहिए एंड केमिकल नेम भी पता होने चाहिए, आपके ये भी क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए ऑप्शन ए NH2NH NH2, बी CuNH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2, और CuN का होल 6 NH2। सो हमारा राइट आंसर है C NH2 CuNH2। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बार लिख कर के बता देती हूँ, CH4 काफ़ी बड़ा हो जा रहा है नेट, CH4N2
ओ, ठीक है, CH4N2O, आप ये लिख भी सकते हैं। ओके, तो उसका आपको केमिकल नाम पता होना चाहिए। इसे हम कार्बामाइड बोलते हैं, यानी कि कार्बन टेट्राहाइड्राइड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। लिख लीजिएगा, कार्बन टेट्राहाइड्राइड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का दशक किस सर्वप्रथम पुरुष खिलाड़ी, किसकी बात हो रही है, पुरुष खिलाड़ी का सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसे दिया गया? कौन सा पुरस्कार? सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसे दिया गया? ए है जयवेंद्र चहल, युवराज सिंह, MS धोनी या विराट कोहली। तो राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, विराट कोहली। अब देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए है स्वामी विवेकानंद, उनके सामने लिखा है गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर कर्मभूमि। अब हमें एक डायरेक्टली हम सही देख लेते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, आइए स्वामी विवेकानंद देखते हैं, वो है राजयोग से मैच करेंगे, राजयोग। रविंद्रनाथ टैगोर की क्या लिखा था उन्होंने? गीतांजलि। हम यहाँ जाएंगे। मुंशी प्रेमचंद्र कर्मभूमि और चाणक्य अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा इसका राइट आंसर। आइए हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। भौतिक विज्ञान के प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो कौन है आपको पता होना चाहिए। होमी जहांगीर भाभा, शांति स्वरूप भटनागर, CV रमन या आर्यभट्ट। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CV रमन। तो हम लगा देंगे टिक CV रमन पर, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है? ए भूपेन हजारिक सेतु, विक्रमशिला सेतु, सी है बोगीबील पुल असम, डी है बांद्रा वाराणसी पुल लिंक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, बोगीबील पुल, जो कि असम में है। आपको असम से ध्यान रखना होगा, बोगीबील पुल असम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 20। फीफा में वर्ष 2020 का सर्वप्रथम पुरुष फुटबॉल का पुरस्कार दिया गया है। देखिए इसे मेंशन करा गया है कि पुरुष फुटबॉलर की बात हो रही है। तो हम इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ए जुर्गेन क्लॉप जर्मनी, ऑप्शन बी है मैनुएल न्यूएर जर्मनी, ऑप्शन सी रोनाल्डो, ऑप्शन डी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड, जो कि पोलैंड के हैं। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे कम आयु का विंबलडन चैम्पियन बना। तो कौन बने थे सबसे कम एज के, उनका नाम बताना है। इनमें से कोई भी नहीं है, तो हम इन ऑप्शंस को भी नहीं देखेंगे। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत की बात हो रही है, उसके युद्ध की, ठीक है। तो ये सन आपको याद रखनी होगी। देखिए ए है 1556 में, 1886 में, 1556 में, या इनसे कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट होगा 1556 में। देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में ए है क्वेश्चन नंबर, इसमें एक ऑप्शन, बाबर ने गजनवी को हराया, अकबर ने राणा सांगा को हराया, राणा प्रताप ने अकबर को हराया, या अकबर ने राणा प्रताप को हराया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने राणा प्रताप को हराया। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय पुष्प, पक्षी और पशु हमें बताने हैं, जो आपको सबको पता होगा। देखिए भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल है, पक्षी मोर है और पशु जो है वो बाघ है। सो इसका राइट आंसर हमें डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, भारतीय संविधान निम्नलिखित तिथि में अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? 15 अगस्त 1947, या 26 जनवरी 1950, या 26 नवंबर 1949, या 27 जनवरी 1950। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे संविधान की बात हो रही है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, भारत में आप रहते हैं तो। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है,
निजी क्षेत्र में भारत का पहला FM रेडियो केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? किसकी बात हो रही है? निजी क्षेत्र में भारत का पहला FM रेडियो की बात हो रही है। उसका केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? देख लीजिए, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या नागपुर। तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बेंगलुरु में। और क्वेश्चन 27 है, विश्व का सबसे बड़ा खेल का मैदान है लॉर्ड्स इंग्लैंड, ईडन गार्डन भारत, शारजाह अरब या इनमें से कोई नहीं। हमें पता होना चाहिए इंग्लैंड में ही सबसे बड़ा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा खेल का मैदान है। ऑप्शन ए लॉर्ड्स इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, पृथ्वी में पलायन वेग का मान। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, तो हमें देखना होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है 7.9 किलोमीटर प्रति घंटा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन 29 है हमारा, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? 1927। समय का मात्रक, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। देखिए उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ऑप्शन सी आपको ध्यान देना होगा कि प्रकाश वर्ष यानी कि वर्ष भर में, एक वर्ष में पूरे प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, जितनी वो दूरी तय कर रहा है वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए सारनाथ, 30 नंबर। सारनाथ स्थान किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, पारसी धर्म या बौद्ध धर्म? इसके पीछे की मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगी कि आपको पता होना चाहिए ना कि बौद्ध धर्म से सारनाथ स्थान क्यों संबंधित है। तो बौद्ध से है, ऑप्शन नंबर डी पहले हम टिक कर लेंगे। देखिए आधुनिक नाम जो है वो सारनाथ है, ठीक है। उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? सारंगनाथ मृगों के नाथ अर्थात गौतम बुद्ध जो कि भगवान हैं वहाँ के, ठीक है लोग। तो इससे से हमें याद रखना होगा कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध धर्म की मान्यता है, उसको ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर हम 31 पे आ चुके हैं। 31 देख लीजिए, आइए। सही जोड़ा है छिपकली, मैमेलियन, खरगोश, रैप्टिलियन बिल्कुल भी नहीं है, जो कि ये दोनों ही गलत हैं। बिच्छू, रैप्टिलियन, क्या बिच्छू रैप्टिलियन में आएगा? नो। लास्ट ऑप्शन डी बिल्ली मैमेलियन। तो बिल्ली मैमेलियन ही में आएगा ना, तो हमें डी पे टिक करना होगा। अब देखिए गलत क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको, जिसमें से गलत चुनना होता है, 3 सही और 1 गलत। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हमें ये ध्यान से देखना होता है पहले तो। हाँ देखिए, मूली एक जड़ है, गाजर एक फल है। मूली एक जड़ है, गाजर एक फल है। क्या गाजर फल है? मूली तो जड़ है, गाजर एक फल नहीं है। आलू एक जड़ ग्रंथि है, सेब पुष्पासन का रूपांतरण है। तो ये भी ठीक है। देखिए गाजर जो है कोई फल नहीं है, आपको पता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप आराम से लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? आइए इसको देख लीजिए। थ्रोम्बोसिस, हीमोफीलिया, निमोनिया या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा, पहले तो मैं हीमोफीलिया आपको बता देती हूँ, बट ये क्यों है आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए ना कि हीमोफीलिया जो है वो क्यों दे रखा है। हीमोफीलिया कौन सा रोग है? हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। कौन सा है? अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया, जिसमें शरीर के बाहर से क्या होता है, बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, मतलब वो बहता ही रहता है लगातार, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है हमारा क्या है, उसी की कमी है, उसी की प्रोटीन की कमी है रक्त में, ठीक है। अगर हमें कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, हम चोट लग जाती है, बाहर से हमें बॉडी में खून निकलने लग जाता है, ठीक है, या कोई चोट लग जाती है तब भी ब्लड आता है, लेकिन वो ब्लड क्या है, रुकता नहीं है, आसानी से बहने लग जाता है। और रक्त का बहना हमारे लिए क्या है, कैसा हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, सबको पता होगा। हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक रोग है, इसलिए वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाता है लोगों को, लेकिन ये बहुत जानलेवा रोग है, इसलिए ना ही हो तो बेहतर है किसी को। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। कौन सी अदिश राशि है?
देखिए बल विस्थापन वेग ये तो सदिश राशियाँ हैं, पर हमसे पूछा है अदिश कौन सी है, तो अदिश तो इनमें है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, राइट। देखिए आपको अदिश राशि पता होनी चाहिए। अगर अदिश राशि यहाँ दे रखी होती तो आप कैसे पहचानते हैं? हाँ, संवेग, त्वरण, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, चाल, दूरी, ठीक है, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, ये सारी ही अदिश राशियाँ हैं। तो इनमें से अगर कोई भी एक दे रखा हो तो आप ज़रूर टिक करें अपना क्वेश्चन ठीक करने के लिए। देखिए क्वेश्चन 35 है हमारा, यूरो 13 डीजल का उत्पादन करने वाली देश की पहली रिफाइनरी कौन सी है? ऑप्शन ए मथुरा रिफाइनरी, मंगलोर रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी या जामनगर रिफाइनरी। तो ऑप्शन हमारा बी होगा, मंगलोर रिफाइनरी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, मंगलोर रिफाइनरी। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? हाँ, बक्सर के युद्ध की बात हो रही है। तो ऑप्शन देख लेंगे हम, 1664 में, 1936 में, 1764 में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, 1764 में। देखिए 37 देख लेंगे क्वेश्चन, भारत के वे बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया, ए सचिन तेंदुलकर, करुण नायक, वीरेंद्र सहवाग या बी व सी दोनों। ऑप्शन डी है हमारा, बी व सी दोनों, यानी कि करुण नायक और वीरेंद्र सहवाग दोनों ने ही शतक बनाया था, 13 शतक। क्वेश्चन 38 है हमारा, कौन भौतिक विज्ञान का वैज्ञानिक है? ए डार्विन, लैमार्क, हुडो डी व्रिज या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देखिए डी ही है इसका, इनमें से कोई नहीं है फिलहाल। देख लीजिए 39 क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? स्ट्रेप्टोमाइसिन है क्या? एंटीबायोटिक है। हाँ, एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है? एंटीबायोटिक हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं रोगों से लड़ने के लिए, ताकि हमारी बॉडी जो है बीमारी से अच्छे से लड़ सके, ठीक है, फाइट कर सके और हम मतलब स्वस्थ हो जाएं, इसीलिए हमें एंटीबायोटिक दी जाती है। जीवाणुओं का संक्रमण होता है, उसके इलाज के लिए हमें दी जाती है। तो जैसे कि किस रोग में हो जाता है ये दी जाती है, कौन सा ऐसा बीमारी होती होगी हमें, भले हम खोज बता देते हैं किसने की है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की है ए वैक्समैन, बुशवेल ने, रदरफोर्ड ने या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है वॉक्समैन ने। तो वॉक्समैन का नाम है जॉन कैनेथ। क्या नाम है इनका? जॉन कैनेथ। जॉन कैनेथ। ठीक है, जॉन कैनेथ ने कब किया? उन्होंने 1958 में, 1943 में, 58 में नहीं, 43। आप इसके आगे से इसमें लिख लीजिए, वैक्समैन के आगे 1943 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। एफ्लुएंट सोसाइटी किसने लिखी? एफ्लुएंट सोसाइटी J.K. गालब्रैथ, इंदिरा गांधी, डिक्सन या इनमें से कोई नहीं। तो लिखी है किसने? J.K. गालब्रैथ। और देखिए इन्होंने जो बुक लिखी है ना, वो इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश में मतलब लिखा गया है, इंग्लिश की तो नहीं है, बट इंग्लिश में लिखा गया, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है उसके ऊपर लिखा गया है, एक गैर काल्पनिक शैली के रूप में लिखा गया है इस बुक को। और ये इसका आगे भी इसके 3 संस्करण आ चुके हैं, तो ये इसका 4था संस्करण था ये इस बुक का, जो कि J.K. गालब्रैथ ने 1958 में लिखी है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं हम। नेपानगर प्रसिद्ध है टेक्सटाइल के लिए, न्यूज़ प्रिंट के लिए, तेल के कुओं के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो नेपानगर जो प्रसिद्ध है न्यूज़ प्रिंट के लिए, आपको याद रखना होगा। देखिए दीन इलाही की स्थापना किसने की? ये आप लोग जानते होंगे, अकबर ने, बाबर ने, शाहजहाँ ने या औरंगज़ेब ने। तो देखिए दीन इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, निम्नलिखित में से प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी, देखिए ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, इसको आपने भले ही अपने मन में आप सोच लीजिए, प्लास्टिक मनी की बात हो रही है। हमारे हाथ में जो मनी होती है वो प्लास्टिक की तो ही होती है, सबको पता है। कॉइन्स होते हैं वो प्लास्टिक के नहीं होते हैं।
सो बैंक मुद्रा क्या प्लास्टिक मनी है, या आरबीआई द्वारा जारी नोट कैसा हो सकता है प्लास्टिक मनी। सी है क्रेडिट कार्ड या एसडीआर। देखिए मैं ज़्यादा फोकस कर देती हूँ आपका पहले तो क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्योंकि हमारा राइट आंसर भी क्रेडिट कार्ड है। क्यों कहा गया होगा प्लास्टिक मनी, बिकॉज वो एक तरीके से प्लास्टिक का ही होता है कार्ड, ठीक है, और वो एक मनी के रूप में हम अपने पॉकेट में रखते हैं, जब भी हमें यूज़ करना होता है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो वो एक मनी है मेरे हिसाब से भी, देखिए, ठीक है, तो इसलिए उसे क्या कहा गया है, प्लास्टिक मनी। इसकी वजह से क्या होता है, मतलब बिना हम इस कार्ड में आप बिना नोट के भी सेवाओं का आनंद, ठीक है, आनंद उठा सकते हैं, ख़रीदारी भी कर सकते हैं अच्छे से। सो प्लास्टिक मनी जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड है। क्वेश्चन 44 देख लेते हैं। सूर्य की असीमित व अपार ऊर्जा का कारण, नाभिकों का विखंडन, प्रोटीनों का विखंडन। ऑप्शन सी है हमारा परमाणुओं का टकराव या नाभिकों का संलयन। तो हमारा राइट आंसर होगा नाभिकों का संलयन, ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं हम। अधिक स्टोमेटा पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों पर। स्टोमेटा होते क्या हैं, देखिए स्टोमेटा रंध्र होते हैं, ठीक है, पत्तियों पर ही होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, पत्तियों पर, तने पर, मूल रोमों पर, इनमें से कोई नहीं, तो पत्तियों पर ही होते हैं, लेकिन निचली सतह पर होते हैं। और क्या करते हैं रंध्र, पत्तियों की निचली सतह पर पानी के नुकसान को रोकते हैं, पानी यानी कि जल की जो हानि होती है ना उसको रोकते हैं, ये रंध्रों का काम होता है। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन 46 है, देखिए हम ऑप्शन पत्ती पर टिक कर देते हैं। हाँ, 46 है हमारा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, किसकी बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। देखिए 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1946, बी है 25 अक्टूबर 1947, 24 अक्टूबर 1945 या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945। आइए हम देख लेते हैं अपना 47 आ जाएगा, क्योंकि 46 हम कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से इस पर टिक करना है, ध्यान से करना है, ठीक है, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको कंटिन्यू रहना है, तभी आप क्वेश्चंस देख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इसमें से हो सकता है कितने सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आ जाएं। अभी 50 क्वेश्चंस फ़िलहाल मैं आपको करा रही हूँ, इसके बाद नेक्स्ट 50 की वीडियो मैं फिर लाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरी पूरी 100 टोटल हो जाएंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको और उस वीडियो को मिला करके, तो आप दोनों ही वीडियो अच्छे से देख के बिना स्किप किए। देखिए क्वेश्चन 47 देख लेते हैं हम। भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, ए राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या थल सेनाध्यक्ष। तो राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, राष्ट्रपति, ठीक है। क्वेश्चन 48 देख लेते हैं। सही जोड़े बनाइए, सही जोड़ा, ग्राहम बेल, आइंस्टीन, अरस्तू एंड चैडविक। देखिए ग्राहम बेल को हम पहले देख लेते हैं। ग्राहम बेल का संबंध है टेलीफोन, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, टेलीफोन आविष्कारक जो हैं वो ग्राहम बेल है। हाँ, आइंस्टीन की आपको पता होगा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध हो गया। अरस्तू का देख लीजिए, अरस्तू यूनानी दार्शनिकी, एंड चैडविक का देख लीजिए न्यूट्रॉन की खोज। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ये हमारे ऑप्शन में दे रखे हैं, हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में, तो हम ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए भारत में वर्तमान अगस्त 2020 मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ए जस्टिस ए एस आनंद, जस्टिस पी एन भगवती, या ऑप्शन सी है एस ए बोबडे, या फिर जस्टिस जे एस वर्मा। तो हमारा राइट आंसर होगा सी एस बोबडे, जो कि 24 अप्रैल 2021, ठीक है, अभी जो है ये हमारी कब की बात हो रही है, 20 की बात हो रही है। अगर आपका क्वेश्चन आ गया अभी 2021 में कौन है, तो आपको बताना होगा जो कि 24 अप्रैल को बनाए गए 2021 में, एन वी रमण। क्या नाम है उनका, एन वी रमण।
तो आपका राइट आंसर है एन वी रमण। वी हाँ, वी फॉर वैन वाला। एन वी रमण, ये लिख लीजिए आप, एन वी रमण। हाँ, ये लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए, भारतीय मेंढक का जंतु वैज्ञानिक नाम। आप अगर बायो स्टूडेंट हैं तो आपको पहले से ये नाम पता ही होगा, क्योंकि इसमें अच्छे से बताया जाता है सबके वैज्ञानिक वगैरह नाम। हाँ, पहला है ए राना टिग्रीना, टिग्रीना राना, रॉयल राना टिग्रीना। देखिए, कंफ्यूज कर दिया गया है इसमें आपको, ठीक है। हर जगह राना टिग्रीना नज़र आ रहा है आपको, रॉयल कहीं उल्टा कर दिया गया है टिग्रीना राना। बट हमारा राइट आंसर जो है पहले आएगा राना फिर टिग्रीना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो देखिए 50 क्वेश्चंस हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिए, 15 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे कमेंट करके, कहीं आपको कुछ समझ ना आया हो, या आप कुछ अच्छी वीडियो इसी तरीके से कुछ आप एग्ज़ाम फिल कर रहे हैं, कोई सा आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप जा रहे हैं, तो आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, आप कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से, अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।